वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व उलमाए मिल्लतिही व सुलहाए उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और उसके फजल से हम अल्लाह के घर में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़हूर अहमद साहब और आपके मुआविनीन जिन्होंने इन खूबसूरत अय्याम के अंदर खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यूं तो हर शान निराली है, हर अदा निराली है। आपके किसी भी उन्वान को ले, आपकी सूरत की बात करें तब भी हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। सारी कायनात के दरख्तों को अगर कलम बना दिया जाए और समंदर को स्याही बना दिया जाए तो ये स्याही भी खत्म हो जाएगी। समंदर, ये जो कलम है दरख्तों के, वो भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ का एक बाब भी बयान नहीं होगा। आपकी सीरत भी बेमिसाल है, आपकी सूरत भी बेमिसाल है। तो हर शान आपकी निराली है, लेकिन तमाम शानों में,
तमाम अज़मतों में, तमाम रिफ़ातों में, तमाम आपके ख़साइस में एक अहम ख़ुसूसियत और एक अहम जो आपकी ज़ात की शानी निराल है, शान निराली है, निराली शान है, वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आप आखिरी नबी हैं। कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम में से बालिग़ मर्दों के वालिद और बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, आप बालिग़ मर्द के वालिद हैं। मुअन्नस के मुकाबले में जो जिनसे वो मुज़क्कर है, तो ये नहीं फरमाया कि आप मुज़क्कर के वालिद हैं। आपके बेटों में, आपके औलाद में आपके बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, आप बेटों के वालिद भी हैं, बेटियों के वालिद भी हैं, लेकिन किसी ऐसे मर्द के जो बुलूगत को पहुंच चुका हो उसके वालिद नहीं। असल में ये आयत एक ज़माना जाहिलियत के रस्म व रिवाज को और उनके नजरियात को खत्म करने के लिए आई थी कि आप अलैहिस्सलाम ने ज़ैद बिन हारिसा को अपना बेटा बनाया, यानी मुंह बोला बेटा। फिर उसके बाद उनकी मुतल्लका बीवी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से आपने निकाह किया। अब कुफार ने ये ताना दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की बीवी यानी अपनी बहू से आपने निकाह किया। तो अब उसके रद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि ये किसी बालिग़ मर्द के वालिद नहीं। यानी एक काफिरों ताना देने वालों, देखे अपने नबी की शान और अज़मत, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पर बात होती है, काफिर बात करते हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए रब का कुरान उतरता है। तो अल्लाह ने कुरान को नाज़िल फरमाया और फरमाया, एक काफिरों ये बात अपने ज़हन से निकाल दो कि आप अलैहिस्सलाम का हकीकी बेटा बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा, आप किसी बालिग़ मर्द के वालिद नहीं हैं। और फिर एक तो ये अल्लाह ताला ने तरदीद फरमा दी और फिर फरमाया कि वलाकिन रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। अब इसमें दूसरी बात ये थी कि आप अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपकी सिर्फ बेटियां होती, बेटे होते नहीं, और मुतलकन ये नफी हो जाती है कि आप मुतलकन किसी मुज़क्कर के वालिद नहीं। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर बेटियां होती और बेटे ना होते तो जिन अंबियाए किराम को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा और बेटों से नवाजा तो उनकी बरतरी और फजीलत हो जाती है इस बस। तो अल्लाह ताला ने आपको बेटे दिए ताकि आपकी फजीलत, मकाम और मर्तबा उन अंबिया से भी बुलंद बरतर रहे। और फिर बेटे दिए तो बुलूगत से पहले ही क्यों वफात दे दी, उनको दुनिया से उठा क्यों लिया? उलमा फरमाते हैं कि अगर आप अलैहिस्सलाम के बेटे होते और उन्हें नबूवत ना मिलती तो जिन अंबिया के बेटे हुए, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हुए, बालिग़ हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया, तो फिर उन अंबिया की फजीलत और शान बढ़ जाती है कि उनको बेटे भी अता हुए, वो बालिग़ भी हुए
और बुलूगत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबुवत से भी नवाजा। अब अगर अल्लाह आपके बेटे आपको अता फरमाता और जैसे फरमाया और फिर उनको बालिग भी फरमाता और बुलूगत के बाद नबुवत ना देता, तो अब उन अंबिया की फजीलत बढ़ जाती जिन अंबिया के बेटे हुए और फिर वो नबी भी हुए। तो अल्लाह ताला ने आपको बेटे दिए लेकिन बुलूगत से पहले ही उठा लिए, इसलिए ताकि आपने इस्लाम पर जो सिलसिला नबुवत खत्म हुआ है, खातमुन नबिय्यीन में कोई हर्फ ना आए, खातमुन नबिय्यीन पर कोई एतराज ना हो। हमारे उलमा फरमाते हैं कि देखें रब की शान कि आपने इस्लाम को बेटे अता फरमाए और फिर इस दुनिया से उठा लिए, और आप पर कुफार ने ताना आपको दिया, आपको अबतर कहा कि आपकी आइंदा नस्ल नहीं चलने वाली, आपको कई किस्म के ताने दिए। रब ने वो सारी बातों को बर्दाश्त किया, उन सारी बातों के होते हुए आपने इस्लाम के बेटों को बुलूगत से पहले इसलिए उठा लिया ताकि आपकी खत्म नबुवत पर कोई हर्फ ना आए, आपकी खत्म नबुवत कायम और दायम रहे। और ये अकीदा खत्म नबुवत हमारे दीन की असास और बुनियाद है। और आपने इस्लाम की ये खास अजमत और शान ये खत्म नबुवत के हवाले से जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं। बहुत सारी नफ्स नबुवत और रिसालत में सारे अंबिया बराबर हैं, लेकिन फिर फजाइल और कमालात के अंदर किसी नबी का किसी नबी से वो फजीलत में, मर्तबे में, उलूवे शान में, रिफात जिक्र में बुलंद वाला है। लेकिन सारे अंबिया के सारे फजाइल अपनी जगह, सारे कमालात अपनी जगह, लेकिन जो कमाल और जो शान नबी करीम अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन की सूरत में अता हुई, वो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं। ये आपकी निराली शान है, अनोखी शान है। और आपने इस्लाम की ये खत्म नबुवत का जो आपको अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, ये अल्लाह ताला की हम पर यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले जितने भी उम्मतें आई उनके अंबिया आए, उनका दीन मनसूख होता रहा। एक नबी आता, वो अपनी उम्मत को एक दीन देता और फिर उसकी हयात में अगर वो नबी करीम, वो जो नबी होता वो इस दुनिया से चला जाता और उसकी उम्मत के अफराद बाकी होते, अब बाद वाला नबी जो आता उसको ये हुक्म होता कि आप इस नबी पर ईमान लाओ। अब उस उम्मत के लिए वो पहला दीन मनसूख हो जाता, और जो पहले नबी को मानते रहे, जो पहले नबी की मोहब्बत को अपने दिलों में जमाए बैठे थे, अब उनको हुक्म होता कि अब इस नबी की पैरवी करें, अब इस नबी के दीन को अपनाएं। तो उस उम्मत के लिए एक आज़माइश होती है कि इम्तिहान होता कि अब नए नबी को कैसे अपनाएं, नए नबी की इत्तिबा में कैसे पीछे चले। लेकिन ये आपने इस्लाम की ज़ात बबरकात के तवस्सुत और वसीला से अल्लाह ने हम पर ये एहसान किया, हम पर मेहरबानी फरमाई कि हमें वो नबी अता फरमाया जो खातमुन नबिय्यीन है। क़यामत तक के लिए हमारा दीन कामिल और मुकम्मल है। ये दीन कभी खत्म होने वाला नहीं, ये मनसूख होने वाला नहीं है। ये दीन हमेशा हमेशा रहेगा और हमारे दिलों में हमेशा एक ही ज़ात की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद रहेगी, और वो आका करीम अलैहिस्सलाम की। तो ये अल्लाह की हम पर मेहरबानी है। और ये हमारे आईने पाकिस्तान में ये कानून भी बन चुका है और उसमें लिखा हुआ भी है कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये बहसियत पाकिस्तानी भी हम पर लाज़िम है। एक मुसलमान के होते तो हमारे ऊपर लाज़िम है ही है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते भी हम पर लाज़िम है। और इस तारीफ को उलमा ने जो अखज़ किया वो एक हदीस पाक से अखज़ किया, और वो हदीस पाक जो खास तौर पर इस हवाले से वो ये कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा
जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुतबन्ना और बेटा करार दिया, वो और आप वो गुलाम बन के आप तक पहुंचे थे। हजरत खदीजा के पास आए, फिर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को वो अता कर दिए, हदिया कर दिए। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये और नबी करीम अलैहिस्सलाम और दीगर सहाबा इकराम ये सारे सहने काबा में बैठे हुए थे। तो इस दौरान हजरत ज़ैद का वालिद, चचा और कुछ रिश्तेदार आए और वो भी उधर सहने काबा में बैठ गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा से पूछा कि ए ज़ैद, ये कौन लोग हैं जो यहाँ सहने काबा में हमारे सामने बैठे हैं? तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा कि हाज़ा अबी व अम्मी व अशीरती, कि ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे खानदान के लोग हैं, ये सारे के सारे मेरे खानदान और कुंबे के लोग बैठे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुम फसल्लिम अलैहि, कि खड़े हो जाओ और जाओ उनको सलाम करो। ये उस वक्त की बात है जब आप अलैहिस्सलाम के दीन में या हमारे दीन में कुफ्फार को सलाम में इब्तिदा करना मना नहीं था। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि कुफ्फार को सलाम से इब्तिदा ना करो, लेकिन उस वक्त ये मना नहीं था। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि आप जाओ और उनको सलाम करो, उनको मिलो। ज़ैद बिन हारिसा उठे और गए, अपने वाले से मिले, चचा से मिले, रिश्तेदारों से मिले, फिर उनको लेकर आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद से मुलाकात की। तो ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने कहा कि ये हमारा बेटा है और गुलाम, इसको कुछ लोगों ने अगवा किया, पकड़ा, गुलाम बना के यहाँ बेच दिया और चलते चलते ये आप तक पहुंचा। अब हम इसको लेने के लिए आए और हम ये चाहते हैं कि आप इसके बदले में जितना कीमत, जितना पैसा ले लें वो आप रख लें, लेकिन ये बेटा हमें हमारा वापस कर दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इसका कोई बदल नहीं चाहिए, मुझे कोई इसका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात की आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आप वो मुझे दे दें तो मैं आपका ये बेटा आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं, हम देने के लिए तैयार हैं, हम तो अपनी सारी दौलत भी देने के लिए तैयार हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अनतशहदु अन्नी खातम अंबियाइही व रुसुलिही। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये गवाही दो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के सिवा कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, और इस बात की गवाही दो कि मैं अल्लाह के अंबिया में सबसे आखिरी नबी और आखिरी रसूल हूं। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद ने ये आपकी बात कबूल कर ली और मुसलमान हो गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद हारिसा तो हजरत ज़ैद को गुलामी से आज़ाद कराने आए थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुर्बान जाए कि खुद गुलाम रसूल बन के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब कर लिया तो फिर हजरत ज़ैद ने अपने वालिद को समझाया, चचा को समझाया कि जो शफकत, जो मोहब्बत नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुझे अता हुई है, अब मैं इनको छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो खुशी बरज़ा फिर आपको छोड़कर यहाँ से चले गए। तो हमारे उलमा ने इस हदीस से एक बात तो ये अखज़ की कि अकीदा ख़त्म नबूवत, यानी इस बात की गवाही देना कि आप आखिरी नबी हैं, कितना जरूरी था। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले फितनों को आप देख रहे थे कि आने वाले फितने कितने खतरनाक होंगे, इसलिए आपने उस वक्त सहने काबा में बैठकर उनसे ये गवाही नहीं दिलवाई कि आप कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ,
बल्कि ये गवाही दिलवाई कि इस तरह तुम ईमान लाओ कि तुम इस बात की गवाही दो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल हूं। और दूसरा, उन्होंने आपको पैसे की ऑफर की, दौलत देना चाहिए कि आप जितना दौलत चाहें, पैसा चाहें ले लें और ये हमारा बेटा हमें वापस कर दे। तो आपने उनकी दौलत के बदले में जो चीज उनसे मांगी वो क्या थी? इस बात की गवाही कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर जो अजीम दौलत है वो ये है कि इंसान अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, नबी करीम अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने की गवाही दे। इस बात की गवाही दे कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं। तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। ये हमारे लिए इसी तरह मानना जरूरी है जैसे हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी की कोई हाजत और जरूरत नहीं है। आप जमाने के एतबार से आखिरी नबी हैं। जमाने के एतबार से मतलब, क्योंकि बाज लोगों ने एक ये नजरिया कायम करके कुछ लोगों को रुखसत देने की कोशिश की कि आप दर्जा और मर्तबा के एतबार से आखिरी नबी हैं। दर्जा और मर्तबा के एतबार से तो आप अफजलुल अंबिया हैं, अफजलुर रुसुल हैं, लेकिन जमाने के एतबार से आप आखिरी नबी हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चलते चलते आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत आप आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। यानी आपके बाद क़यामत तक का जो जमाना है, इस जमाने के अंदर आपके अलावा कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और रसूल है। तो जमाने के एतबार से, इसलिए इसके बाद कोई जिल्ली नबी, बरूजी नबी, तशरी नबी, गैर तशरी नबी, किसी भी इस्तिलाह को बनाकर अपने नबी होने का दावा करे तो वो झूठा और कज़्ज़ाब है, और जो उसको माने वो भी झूठा और कज़्ज़ाब है। हमारे आइम्मा ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर एक शख्स खड़े होकर ये दावा करता है कि मैं नबी हूँ और दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप अपने नबी होने पर कोई दलील दें, आपने जो दावा किया है इस दावे पर कोई दलील दें, तो हमारे उलमा ने फरमाया कि वो दलील बाद में देगा। वो जिसने दावा किया कि मैं नबी हूं, अब मांगने वाले ने उससे दलील मांगी तो वो दलील तो बाद में देगा, लेकिन दलील मांगने वाला उससे पहले काफिर हो जाएगा। क्योंकि इतना भी अगर उसके वामो गुमान में शक पैदा हो गया, उसके ईमान में अगर इतनी भी शक की गुंजाइश आ गई कि वो किसी से नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद को दावा करे नबूवत का और वो दलील मांगने के लिए खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के हवाले से उसके दिल में शक पैदा हो गया और शक की वजह से वो ईमान से खारिज हो जाएगा। तो इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि आपने सल्लल्लाहु के बाद को दावा करे और उसको मारना तो दूर की बात है, फकत उससे उसके दावा पर दलील का मुतालबा किया जाए, ये भी इंसान को ईमान से खारिज कर देता है। इसलिए दिल के किसी गोशे में किसी और के लिए जरा सा भी ये ख्याल रखना कि वो मुमकिन है किसी तावील के साथ नबी हो, तो जरा सा भी अगर अपने ज़हन में ख्याल लाएगा तो ये ईमान से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, और इसका ठिकाना भी वही होगा जो उस झूठे का है। तो आपने सल्लल्लाहु के बाद जिन लोगों ने, जैसे मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया, तो हर बंदा दलील की बुनियाद पर, जिन लोगों ने बुतों को सजदे किए वो भी तो गुमराह है, तो कुछ लोगों को उसने वरगला कर अपने साथ मिला लिया, लेकिन आपने सल्लल्लाहु पर कामिल यकीन रखने वाले मुसलमान वो आज भी उनसे नफरत करते हैं और क़यामत तक नफरत करते रहेंगे। और ये मिर्जा ने जो दावा किया, और फिर खत्म नबूवत पर तो कई आयात और कई अहादीस बतौर दलील के मौजूद हैं कि आपने सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन है, जैसे मैंने ये आयत आपके सामने पेश की। इसी तरह बहुत सारी हदीसों में
ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। खुतिबा बियन नबियून, मुझ पर अल्लाह ताला ने अंबिया को ख़त्म फरमा दिया कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये बहुत सारी अहादीस भी हैं, आयात भी हैं, लेकिन असल बात जो होती है वो इस दौर के अंदर, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने से हम सदियां दूर आ गए। आज हम किसी से भी कोई टीवी चैनल देखते हैं उससे मुतासर हो जाते हैं, किसी की बात सुनते हैं उससे मुतासर हो जाते हैं, और हम अपने ईमान को के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करके हम अपने ईमान से फारिग हो जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पर कामिल यकीन हो कि वो खातमुन नबिय्यीन है, और उसके बाद जितने लोगों ने दावा किया, हमारी इस्लामी गैरत का तकाजा ये है कि हम उनसे नफरत करें और उनके खिलाफ भरपूर काम करें, अपनी औलादों की ज़हन साजी करें, अपनी औलादों को यकीदे खत्म नबुव्वत सिखाएं। इस पर हमारी पूरी तारीख गवाह है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने और उस वक्त कई फितनों ने सर उठाया, लेकिन आपने सबसे बड़े फितने मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के खिलाफ सबसे पहले खड़े हुए, और आप अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर कुर्बानी देने के लिए आप तैयार हो गए। और आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जितनी जंगें लड़ी गई, उन जंगों में इतने सहाबा किराम शहीद नहीं हुए जितना इस जंग के अंदर सहाबा किराम शहीद हुए। तो उन सहाबा ने ये जान की कुर्बानी देकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त कसम पुरसी की हालत में और वसाइल न होने के बावजूद, फितनों के बावजूद, आप उस जंग में खुद बरसरे पैकार हुए, खड़े हुए, ये हमें बताने के लिए कि लोगों, हालात कुछ भी हों, हालात जैसे भी हों, मामलात आपकी जिंदगी के जैसे भी हों, लेकिन जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर हमला हो तो आपने सबसे पहले खड़े होना है। आपने वसाइल की कुर्बानी भी देनी है, अपनी जान की कुर्बानी भी देनी है, अपनी माल की कुर्बानी भी देनी है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिलसिला चला। फिर कई ऐसी तहरीकें आई, और पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली तारीख खत्म नबुव्वत के हक में और कादियानियों के खिलाफ एक वजीर को बरतरफ करने के लिए 1953 में कायम हुई। और उस तारीख के अंदर जब मुसलमान उठे पाकिस्तान से तो 10,000 लोगों ने जाने दी, और उसी तारीख की वजह से हमारे इमाम और बहुत बड़े आलिम मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनको सजाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन उस शेर जवान ने उस सजाए मौत से वो डरे नहीं, बल्कि फांसी के फंदे को चूम कर कहा था कि हम इसी के लिए तो अब तक ये सारा कुछ करते रहे, कि हम तो चाहते हैं कि हमारी जान आका करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत पर कुर्बान हो जाए। और हमारे उलमा ने उनकी सीरत के हवाले से ये लिखा है कि जब उनको सजा सुनाई गई, उस वक्त जो उनका वजन था वो बाद में उसके बाद कहीं ज्यादा बढ़ गया था, सजा होने तक कि सजा जब उनको देनी थी उस वक्त तक जो उनका वजन था, इस लम्हे वो वजन पहले से ज्यादा बढ़ गया और उनकी सेहत पहले से ज्यादा अच्छी हो गई। ये नहीं कि उन्होंने ये सुना कि आप मुझे सजा होगी तो वो अपनी मौत की परेशानी में परेशान हो गए और पहले से उनकी सेहत बिगड़ गई, बल्कि नहीं, वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए। वो तो फिर अल्लाह ताला ही जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे मौत देता है। तो आप यानी अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी फिर बाद में उस केस से बरी हो गए और सजा नहीं हुई, लेकिन वो खुश नसीब वो थे जिनको इस तारीख के अंदर सजा सुनाई गई। और फिर इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने 1974 के अंदर जो तारीख चली, आप रात को सफर करते थे और मुख्तलिफ जलसों में जाते थे। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजारों मील उस दौरान उन्होंने सफर किया,
मुसलसल सफर करते और जलसे करते, लोगों को इसके लिए कायल करते, उनको अकीदा खत्म नबूवत बताते कि ये अकीदा क्या है, और फिर तैयारी भी करते और सुबह असेंबली में जाकर दलाइल भी देते। तो दोनों महाजों पर आप लड़ रहे थे, असेंबली के बाहर भी लड़ रहे थे और असेंबली के अंदर भी लड़ रहे थे। करते करते आपने फिर भुट्टो के साथ एक मीटिंग की, उसको समझाया कि उसको अकली दलील से समझाया कि अगर तुम्हारे होते हुए कोई दूसरा शख्स दावा करे कि वो वजीर आजम है तो तुम उसे क्या कहोगे। भुट्टो ने कहा कि मैं उसे, उसकी दो ही सूरतें हैं, या तो वो पागल होगा या फिर बागी होगा, क्योंकि जब मैं वजीर आजम मौजूद हूँ, मेरे होते हुए पाकिस्तान का दूसरा वजीर आजम होने का जो भी दावा करेगा वो या तो पागल होगा या फिर बागी होगा। तो इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भुट्टो तेरी कुर्सी तो छोटी कुर्सी है, मेरे महबूब की कुर्सी तो वो है जो अर्श इलाही पर है। तो जब तू छोटी कुर्सी के लिए अपने मुकाबिल आने वाले शख्स को पागल भी कह रहा है, बागी भी कह रहा है, तो तू ही बता मेरे महबूब के सामने जो खड़ा होकर दावा करे कि वो भी नबी है, तो आप तू उसके बारे में क्या कहेगा। तो ये उलमा का काम सिर्फ तबलीग और रास्ता दिखाना होता है। इन शराय सदर जो है वो अल्लाह फरमाता है, सीने अल्लाह खोल देता है। तो भुट्टो की हजारों बुराइयां एक तरफ होंगी, लेकिन अल्लाह ने उस वक्त उस पर यह करम किया कि उसे शर सदर अता फरमा दिया, और वो ये समझ गया कि ये बात तो जो कर रहा है वो बहुत भयानक है, इसलिए वो तैयार हो गया। फिर आपने मुख्तलिफ लोगों को कायल किया जो उस वक्त लिबरल थे, उनको ये बात समझाई। आखिरकार 7 सितंबर 1974 को ये कानून पास हुआ कि कादियानी पाकिस्तानी आईन के अंदर भी गैर मुस्लिम है। इस्लाम में तो वैसे उनका कोई हिस्सा नहीं है, काफिर हैं, लेकिन पाकिस्तानी आईन के अंदर भी वो गैर मुस्लिम करार पाए। अब अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान होने का दावा करते हैं तो पहली खराबी उसकी ये है कि वो तो मुसलमान नहीं है, इस्लाम के खिलाफ अपना दावा कर रहे हैं, और दूसरा वो पाकिस्तानी कहलाने के हकदार भी नहीं है, क्योंकि आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये खतरनाक एक गिरोह और फिरका है, और इस दौर में लोग आम मुसलमानों को पैसे के जरिए वरगलाते हैं, पैसा देकर लालच देते हैं। तो आप अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के अकीदे को बार बार पढ़ें और फिर सहाबाए किराम की कुर्बानियों को देखें। और उस वक्त इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को एक फिरका था जो लाहौरी फिरका है कादियानियों में, उसने बहुत बड़ी ऑफर की कि आप करोड़ों रुपए ले लें, लेकिन अपनी उस जो आपने मुसव्वदा तैयार किया है उससे लाहौरी ग्रुप का नाम निकाल दें। आप कादियानी लिखें, लेकिन लाहौरी ग्रुप के साथ जो इजाफा है वो साथ निकाल दें। तो आपने उनसे कहा, इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि लोगों तुम लोग बहुत बड़ी ऑफर लेके आए हो और इस वक्त मेरे पास आए हो, लेकिन देर से आए हो, बड़ी देर कर दी, आते आते ताखीर हो गई तुमसे। वो बड़े परेशान हुए कि हम शायद पहले आ जाते तो काम बन जाता। उन्होंने फिर अपनी ऑफर बढ़ाई कि हम इससे ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन आप ये लाहौरी ग्रुप का नाम निकाल दें। आपने फरमाया कि नहीं, आप बहुत देर से आए हो, देर कर दी, हमारा सौदा पहले हो चुका है। तो वो हैरान हुए कि कहाँ आपने सौदा कर लिया, किसी और ग्रुप से कर लिया। आपने फरमाया कि हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो गया। हम यार तो आपने अपने मुसलमान होने का ऐसा सबूत दिया कि खत्म नबूवत के अकीदे के साथ गद्दारी नहीं की। तो ये हमारे जो साबका हमारे इमाम गुजरे हैं, हमारे रहनुमा गुजरे हैं, ये उनकी जिंदगी है। उनकी जिंदगियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें अकीदा खत्म नबूवत पर गैरत और हमीयत का
मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की आफर को, किसी किस्म के लालच को कभी भी अपने ईमान के सामने रुकावट नहीं बनाना चाहिए। हमारा ईमान बिला शक व शुबा आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मजबूत है। और मिर्जा कादियानी की तो कई खुराफात हैं, कई उसकी वो तो ये खातमुन नबिय्यीन का माना करता था कि आप नबियों नबूवत पर मोहर लगाने वाले हैं। उसने ये अकीदा गढ़ा था कि आपके पास मोहर है और आप जिस पर लगा देते हैं वो नबी बन जाता है। आप देखें इस अकीदे में कितना बड़ी बुराई है। उसने तो सारे उम्मतियों को नबी बना दिया। आप जिस पर चाहे मोहर लगा दें वो नबी बन जाएगा। ये नबी तो एक आलू टमाटर से भी नबूवत सस्ती हो जाएगी, इस तरीके से जो उसने अकीदा गढ़ा। और हम तो कहते हैं कि अगर हम आका करीम अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती बन गए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती सरमाया है। उसने तो ये खराबी पैदा की कि हर उम्मती को नबी बना दिया, इतना सस्ती नबूवत कर दी। और हम कहते हैं कि हम तो क्या सारे अंबिया भी उस महबूब मुकर्रम की फजीलत और रुतबे को नहीं पा सकते। आका करीम अलैहिस्सलाम को शान और रुतबा अल्लाह ताला ने अता फरमाया। इसी तरह और भी बहुत सारी उसकी पूरी सीरत पढ़े। एक ऐसा आदमी जो दिमाग से फारिग हो और वो दावा करे और लोग खड़े होकर उसको नबी मानना शुरू कर दे, कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। और एक तरफ वो महबूब अल्लाह का जिसके जुल्फों को भी रब कसम खाए, चेहरे की रब कसम खाए, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिसकी आंखों के देखने की रब तस्करे करे, लामरू का जिसकी जिंदगी की रब कसम खाए, और जिसके शहर की ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, जिस शहर में आप पैदा हुए, जिस शहर में आप रहे, रब उस शहर की कसम खाए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसके जिक्र को रब ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि क़यामत तक हर लम्हा आने वाला लम्हा जो वो आपके जिक्र को मजीद बुलंद कर रहा है। इतनी शानों का हबीब, इतनी बड़े मर्तबे वाला हबीब, उसके सामने अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी अकल भी ना हो, शक्ल भी ना हो, उसको लोग नबी मानने के लिए तैयार हो जाए तो उनके अकल पर अफसोस ही कर सकते हैं, उनकी किस्मत पर अफसोस ही कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हमें अकीदे खत्म नबूवत पर जिंदा रखे और अकीदे खत्म नबूवत पर मौत दे। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।